बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है उससे में हम जो है वो जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनके करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, और ताकि हम जो मुख्तलिफ टेस्ट में अपीयर होते हैं तो उन टेस्ट में करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने में हमें आसानी हो। तो ऑप्शन नंबर आपको MCQs नंबर 1 गिवन है, the rays emitted by the cathode in a gas discharge tube under low pressure high voltage of electricity are called cathode rays। कैथोड रेस की डेफिनेशन है आपके पास, और इसमें कैथोड रेस की आपके पास ये डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि कैथोड से ये रेस एमिट होती है, इसलिए कैथोड रेस कहते हैं। क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, और या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो है कराची बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में गिवन है ये। और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट रिलेटेड टू कैथोड रेस, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कैथोड रेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी अगर हम दी स्टेबल एंड स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली कैथोड से एनोड की तरफ वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली ये कैथोड रेस को हम अब ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं। और जो है वो क्या होते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से ये दोनों से क्या होते हैं, उनमें डायरेक्शन में ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। और मिनरल फ्लोरेसेंस फिनोमेना होता है विद अ कैरेक्टरिस्टिक कलर व्हेन प्लेस्ड इन बीम ऑफ कैथोड, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो है ये जब किसी भी मिनरल के से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या होती हैं, ट्रांजिशंस होती हैं। फिर दीज आर डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल यूज फॉर द इलेक्ट्रोड, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो कह रहे हैं कि जो मटेरियल आप कैथोड का यूज़ कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं कैथोड रेस, यानी कि कैथोड मटेरियल चेंज होगा तो कैथोड रेस भी चेंज हो जाएंगी, ये डी पॉइंट है। दीज रेस कैन कैरी एनर्जी, बिल्कुल डेफिनेटली एनर्जी है, मूव करती हैं, जो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसमें जो है जो डिस्क्रिप्शन डी पॉइंट के लिए आपके पास ऑप्शन जो आपके पास डी है, इसमें डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है शो दैट चार्ज टू मास वैल्यू फॉर द कैथोड इज सेम। इट शोज दैट इट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कैथोड मटेरियल। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं कैथोड मटेरियल पे, यानी कि जो कैथोड रेस हैं वो कैथोड मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते। इसलिए हमारे पास जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन जो है दीज आर डिपेंडेंट, के वो डिपेंड करती है, वो डिपेंड एक्चुअली नहीं करती, ठीक है। ये पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है कराची बोर्ड में भी गिवन है कि जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, तो उसमें जो चार्ज टू मास रेशो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की गई, तो उसमें जो कैथोड रेस की है डिफरेंट मटेरियल की कैथोड्स के लिए सिमिलर आ रही थी, तो इसलिए ये कैथोड मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है आपके पास MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट रिलेटेड टू एन एटम। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एटम से यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करती। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक पार्ट्स आर न्यूक्लियस एंड 1 आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डेफिनेटली न्यूक्लियस है और 1 आर हाइड्रोजन के केस में है, या इससे ज़्यादा जितने भी एटम्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो है पार्ट्स आर न्यूक्लियस एंड 1 आर मोर, ठीक है। बात है ये हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इंफॉर्मेशन देता है कि न्यूक्लियस भी है और उसके अतराफ जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने ये भी हमें बताया कि जो सेंट्रल मास है एटम का वो क्या होता है, वो एटम का न्यूक्लियस होता है। और एन इलेक्ट्रॉन इज अ हैवी एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो बात सही है, लेकिन ये जो हैवी है इस पर हमें सोचना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हैवियर पार्ट है एटम के अंदर। इसके बाद द न्यूक्लियस इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 2 न्यू पार्टिकल, डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास के जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं। A proton is a positive charge particle with a mass of over 80 times of that of electron, ठीक है। तो ये पॉइंट जो अगर आप C को देखें तो C पॉइंट को जो है वो रिजेक्ट कर रहा है E पॉइंट, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन है उसका मास जो है इलेक्ट्रॉन के 1800 टाइम्स ग्रेटर है। तो डेफिनेटली ये C पार्ट जो है वो आपका क्या होता है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इन MCQs में, और जो है जो ई ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम जो अगर आप कहें कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है वो ग्रेटर है।
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हैवी पार्टिकल नहीं बल्कि प्रोटॉन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास जो है जे थॉमसन, ठीक है, एस्टेब्लिश सर्टेन प्रॉपर्टीज अबाउट कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज हैं ये एक्चुअली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इवोल्व होते हैं, वो होते हैं, तो जनरेशन होती है इसकी कैथोड से एनोड की तरफ जब आप गैस को जो है वो क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये काम किया गया। और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कैथोड रेज, जो कैथोड रेज से रिलेटेड नहीं है। कैथोड रेज फ्रॉम अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। डेफिनेटली कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये एक्चुअली बाद में हमने कहा कि ये क्या है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अलावा चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड डिपेंड्स ऑन द गैस इनसाइड। ठीक है, तो ये चार्ज टू मास जो है वो रेशो ऑफ कैथोड डिपेंड ऑन द गैस इनसाइड। तो हमने कहा कि ये गैस पे जो है वो, इसको आप देखें क्या गैस चेंज करने पर चार्ज टू मास रेशो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या वो चेंज होगी नहीं होगी। ठीक है, कैथोड रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये बात भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी बैलेंस बाय द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस आपस में एक दूसरे बैलेंस करती हैं। तो ये जो हमने जो है MCQ 3 and 1 are same. Different distributive experiment showed that charge to mass ratio for the cathode is same. It shows that it is the constituted of all matter and independent of cathode material. और इसके अलावा ये क्या करती हैं, ये इनसाइड जो गैस है उस पर डिपेंड चार्ज टू मास रेशो नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वो हर मैटर का क्या पार्ट है, तो उसमें जो चार्ज टू मास रेशो है जो है वो क्या होता है, उस पर जो है वो ना वो जो गैस मौजूद है इनसाइड उस पर डिपेंड करती है, ना ही उस कैथोड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये दोनों पर जो है वो चार्ज टू मास रेशो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट आपके पास तो ये आपके पास जो है ये जो सी ऑप्शन है ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू मास रेशो वाज मेजर्ड बाय मिलिकन, ही कंक्लूड दैट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज नहीं बल्कि मास। ठीक है, ये मास है एक्चुअली, मास ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है आपके, उसके बाद वैल्यू जो है ये यहाँ पे वैल्यूज़ आपको गिवन है। ठीक है, ये वैल्यूज 8.109 x -30 kg, 9.109 x -30 kg, 9.109 x -30 ग्राम पाउंड। डेफिनेटली ये बहुत ही स्मॉल यूनिट्स है। अब इसमें देखा जाए तो डेफिनेटली इसमें वैल्यू 9.109 है, और इसमें जो है करेक्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास 1.602 x -19 कूलम है, और 9.115 x -30 kg और 0.00 ये आपके पास एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.0000। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो ये है आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है 9.109 x -30 kg। फिफ्थ आपके पास MCQs है रदरफोर्ड, डेफिनेटली जो the nuclear model of जो है वो the atom to account for the result of experiment in which the alpha particles को उन्होंने बर्बाद की थी इसमें, और scattered from metal foils, which of the following statement is not related to Rutherford observation। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट से, उसके बाद उन्होंने जो पॉइंट्स एजम्पशंस दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उनमें कौन सा ये पॉइंट है जो वो इंक्लूड नहीं है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर और न्यूक्लियस, बिल्कुल ये कहा था, अराउंड विच द प्रोटॉन एग्जिस्ट, अराउंड विच द प्रोटॉन एग्जिस्ट। ठीक है, तो अराउंड विच द प्रोटॉन एग्जिस्ट, इस बात को सोचा जाए क्या न्यूक्लियस के तरफ जो है प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। द न्यूक्लियस हैज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, डेफिनेटली डेंसर पार्ट है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ये बात भी सही है। ईच डिस्टिंक्ट एटम हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली जो चार्ज होता है तभी एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसमें है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग जो है एक्चुअली हम डेफिनेटली, अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। अल्फा पार्टिकल शो दैट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज इनसाइड द न्यूक्लियस। करेक्ट ऑप्शन जो ए है, और डेफिनेटली जब चार्ज पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गया तो वो न्यूक्लियस डेंसर पार्ट से वो क्या हो रहे थे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे। इसका मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर हैं, न्यूक्लियस में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये है एन एटम कंसिस्ट अराउंड विच द प्रोटॉन एग्जिस्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें कि ये जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड नहीं है। 6 है आपके पास आइसोटोप्स को हम जानते हैं, और एटम आइसोटोप डेफिनेशन आपके हुज न्यूक्लियर हैड द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, यहाँ कुछ डेटा आपको दिए,
a specific isotope has an atomic number Z की वैल्यू 18 है एंड अ मास नंबर 35, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसका जो डिफरेंस फाइंड आउट कर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द न्यूट्रल एटम। तो ये है आपके पास फार्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपके पास क्या है, मास नंबर आपके पास 35 है और उसमें Z जो है वो आप क्या कर रहे हैं 17, और डेफिनेटली आपने इसमें हैज़ एन एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका करेक्ट ऑप्शन 18 है, इसको मैं फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 18 हैं आपके पास, वैसे ये फार्मूला आपके पास, ये आगे हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। और ये है आपके पास Which of the following pairs of fundamental particle are present in equal numbers in a neutral atom? Definitely कौन से है, चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। पॉजिट्रॉन को हम इतनी डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ा, नेगेट्रॉन है। तो ये जो है ऐसे पार्टिकल्स हैं, इससे रिलेटेड हम फर्दर इंफॉर्मेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, आप पॉजिट्रॉन और ये एक मुतबादिल पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि इन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो क्या होते हैं आपके पास इक्वल नंबर्स में होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम। टू आइसोटोनिक न्यूक्लियाइड, आइसोटोनिक न्यूक्लियाइड क्या है मास नंबर 35 एंड 37 है। सबसे पहले हम आइसोटोन्स आर स्पीशीज हैविंग डिफरेंट Z बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स कौन सी स्पीशीज होती हैं जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो, लेकिन उनकी न्यूट्रॉन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केस आपके पास आ रहा है कि एक X एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो 17 है, मास नंबर 35 है, और इसके अलावा जो Y है, जो हमारे पास ओवरऑल आंसर जब हम आगे ऑप्शन दे रहे हैं आपको, तो 19 है और उसका जो मास नंबर है 37 है। तो यहाँ पे डेटा आपको दिए कि 35 और 37 है, ये इनके मास नंबर है। और इफ़ आगे आपको बताया गया इफ एटॉमिक नंबर ऑफ X इज 17, ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ Y विल बी क्या होगा। तो इसके लिए आपने जो है वो आंसर जो है वो आपके पास जो है वो ये ऑप्शन था। तो ये जो है आप देखिए यहाँ पे कि उन्होंने कहा 17 है, X का अगर एटॉमिक नंबर 17 है और उसका मास नंबर 35 है, मास नंबर 35 है। और अब अगर इसका जो है वो क्या है आपके पास एटॉमिक नंबर, अब दोनों के मासेस हमें गिवन थे 35 37, अब इसका एटॉमिक नंबर हमें दे दिया, तो इसमें जितने न्यूट्रॉन्स होंगे X में उतने न्यूट्रॉन्स के इसमें होंगे आपके पास इसमें होंगे। तो आप 37 जो है उसमें आप क्या करें, न्यूट्रॉन्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 37 में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अब 17 और 35 इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 18 बन रही है। तो यहाँ पे 37 जो है वो 37 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 19 एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा इसमें देख लें कि आपके पास जो है इसका मास नंबर Y का गिवन था, ये 35 मास नंबर आपको X का एलिमेंट का गिवन था, और इसका एटॉमिक नंबर आपको 17 गिवन है। अब 35 में से 17 माइनस करेंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो डेफिनेटली क्योंकि ये आइसोटोन्स हैं तो इतने ही न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, Y एलिमेंट में होने चाहिए। तो 37 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास 19 एटॉमिक नंबर आ जाएगा किसका, Y एलिमेंट का। उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो 19 जो है वो आपके पास इसका क्या एटॉमिक नंबर है इसका। नेक्स्ट है आपके पास 9, विजिबल लाइट इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एटम्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, डेफिनेटली है। इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। इट इज़ अ वेव लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं। द वेव नंबर ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, ठीक है। तो वेव नंबर और इसमें जो आपके पास वेवलेंथ है, डेफिनेटली इसको आप सोचें इसमें कि ये क्या डायरेक्टली रिलेशनशिप है, यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो क्या वेव नंबर वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये है इसमें। फिर द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, डेफिनेटली ये पॉइंट तो सही है, 400 टू अबाउट 780 नैनोमीटर की विजिबल लाइट की। तो लेकिन ये पॉइंट जो है कि हम जानते हैं कि अगर आप वेवलेंथ का इन्वर्स लें सेंटीमीटर में तो इट इज़ इक्वल टू द वेव नंबर इज इक्वल टू द
इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बताया कि वेव नंबर और जो है आपके पास वेवलेंथ में ये रिलेशनशिप है, और वेवलेंथ जो है हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में हम इसको यूज़ करते हैं, और सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो आपके पास क्या था वेव नंबर का वो है यूनिट है। तो ये पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, MCQ नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन वेव नंबर फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड इज करेक्ट। ठीक है, इसको करेक्ट ऑप्शन देने के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हमें ये है आपके पास ये वेलोसिटी है, C इज वेलोसिटी, और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वेव नंबर क्या है हम जानते हैं कि 1/वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को हम वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया हमने, वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी C से डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखिए ये केस आ गया, तो ये जो है C मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर हो गया, C मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर, क्योंकि जब हुआ क्या यहाँ पे देखें कि जब ये वेव नंबर वेवलेंथ जो है वो डिवाइड हो गई किससे, ये फ्रीक्वेंसी से हट के C/वेवलेंथ हो गई, तो 1/वेवलेंथ की जगह वेव नंबर आ गया। तो वेलोसिटी और तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी, तो ये जो है आपके पास वेव नंबर जो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है आपके पास ऑप्शन जो है, हाँ ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, दोबारा देख लें यहाँ पे। ठीक है, वेवलेंथ को आप डिवाइड में लेगा C के, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, फिर जब वो 1/वेवलेंथ होगा उसकी जगह आपने वेव नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, आप इसमें ये देखें ये C और वेव नंबर हो गया। अब वेव नंबर को हमने अलग किया और C जो है वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी की डिवीजन में चला गया, C जो है फ्रीक्वेंसी की डिवीजन में चला गया। इस तरह वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो है वो आपके पास MCQs हैं। हम फर्दर इन MCQs को डिस्कस करेंगे साथ में। 10 MCQs अभी हमने डिस्कस किए हैं, फर्दर जो है हम MCQs को साथ में डिस्कस करेंगे, और इस तरह हम जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।